मोहताज नहीं, खुद सियासी और समाजी रहनुमा है। ख़ासकर नौजवान जो हजरात है वो इनसे बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं, उनको चाहते भी हैं। ये इंटरव्यू करने का मकसद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों ने कहा कि मुराद कबूल का इंटरव्यू करे, तो मुराद कबूल ने भी हमारा टाइम दिया, उनका हम शुक्रगुजार हैं। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आज जो हम आपसे सवाल करेंगे, ये पूरे मलीर से हमारे पास सवाल आए आपके लिए, वो हम आपसे पूछेंगे। ख़ास करके नौजवानों ने हमें ज़्यादा सवाल करेंगे। सर, इंटरव्यू करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा खुद बताएं, तारुफ करें। मुराद कबूल कौन है? बस मैं एक शेर से शुरू करता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जी, अब अपने बारे में बताएं कि मुराद कबूल कौन है और क्या करना चाह रहे हैं। हम तो यहाँ के जो है पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ ख़ानदानी लोग हैं। तकरीबन 850-900 साल से तो हम अपने तारीख़ खुद पढ़ रहे हैं कि यहाँ के हैं। असल में हम गबूल बलोच हैं और यहाँ मलीर में रहते हैं। तकरीबन सालों से यहाँ हम आबाद हैं। आप ये समाजी काम कब से शुरू आपने की? ये तो मैं तकरीबन 2003 से कर रहा हूँ। ये तो मैंने यहाँ नहीं किया, मैंने कराची से लेके कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान, किसी भी आप मुझे जो है डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएं, वहाँ के मौजूद लोग सारे मेरे जानने वाले। ये समाजी काम मतलब कि समाज के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? ये असल में हुआ ऐसे कि ठट्ठा में एथी सेंटर था। उस एथी सेंटर को लैंड ग्रेब पर कब्ज़ा कर रहे थे, तो वहाँ के एक बहुत समाजी वर्कर था नज़ीर जाखरो, वो जो है सहाफ़ी भी है, बहुत सीनियर सहाफ़ी है ठट्ठा का। तो उसने मुझे बोला था कि इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। फिर मैं कराची से जा कर के 8 दिन मुसलसल वहाँ धरने में बैठा और जो है उस लैंड ग्रेपर से वो जो एथी सेंटर था वो बचाया। आज भी वो कायम है एथी सेंटर में। सर, मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं? ऐसे ही समाजी काम आप अपने से खुद से करते रहेंगे या किसी तंजीम में आप ज्वाइन होंगे? मैं तो खुद कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह मैं खुद अब्दुल सत्तार एथी बनूँ, आवाम का खिदमत करूँ। ज़बरदस्त। किसी NGOs के साथ या किसी तंजीम में नहीं जाएंगे आप? नहीं, मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मुझे इतना मदद करेगा तो मैं जो है ना सब खुद करूँगा और आवाम का खिदमत करने पे मैं यकीन रखता हूँ। हिम्मत में कभी नहीं हारूँगा इंशाल्लाह। तो मेरा भरोसा क्योंकि अल्लाह पर है, अल्लाह पर जिसका यकीन हो तो फिर जो है अल्लाह कामयाब ज़रूर करता है। अल्लाह का काम खुद। सो आप बड़े खुश नसीब है कि अल्लाह ने अपने कामों के लिए आपको चुना है। सर, आप नौजवानों को बहुत सपोर्ट करते हैं, ख़ास करके स्पोर्ट के अंदर भी हमने देखा कि आप नौजवानों को बहुत सपोर्ट करते हैं। आप तालीम के ऊपर क्यों नहीं काम करते? जी, मैं तालीम पे बिल्कुल काम कर रहा हूँ। अभी भी मेरे जो है गाड़ी में एप्लीकेशन पड़े होंगे। मैं कई बार जो है सेक्रेटरी एजुकेशन से जाकर मिला हूँ। यहाँ पर स्कूलों के छत टूटे हुए हैं, उनके दरख्वास्तें दिए और कई स्कूल के जो है अपग्रेड करने के लिए जो 5वीं क्लास तक है, मैंने कहा उनको 8वें तक करें। मेरे गाड़ी में पड़े हुए हैं एप्लीकेशन अभी भी। हालांकि एक स्कूल का यहाँ हाशिम कपूर स्कूल है, वो अपग्रेड हो भी गया था, उसका नोटिफिकेशन जारी भी हुआ था। वहाँ ऑफिस से मुझे फ़ोन किया था कि आप आ जाओ नोटिफिकेशन ले जाओ। पता नहीं फिर यहाँ के कौन से बंदे ने वो नोटिफिकेशन कैंसिल करवा दिया उस स्कूल का, तो वो नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया। मैं एजुकेशन पे जो है मेरा खुद का जो है कि ये ख्वाहिश है कि मैं खुद जाके स्कूलों को देखूँ कि टीचर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। आप जाते हैं स्कूल देखने? कोशिश करता हूँ, 1-2 तो विज़िट किए हैं। अब मेरा इरादा है कि मैं आपको भी साथ लेके जाऊँ इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, मज़ीद आप नौजवानों के लिए क्या करना चाहते हैं? आपकी क्या ख्वाहिश है कि हमारे इस मलीर के अंदर नौजवानों के लिए क्या करना चाहिए? मेरा ख्वाहिश है कि कम से ये जो हमारा गडाब का एरिया है, यहाँ पर कोई भी जो है स्टेडियम नहीं है, कोई फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है। बच्चे तो बेचारे खेलते हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह अगर दोबारा पीपल्स पार्टी का हुकूमत आया तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम यहाँ 2-3 ज़बरदस्त ग्राउंड बनाएं। पीपल्स पार्टी से मुतमिन है? जी, पीपल्स पार्टी से तो हम मुतमईन हैं, हमारी पार्टी है। सही काम करें मलीर के अंदर। नहीं भी कर रहा होगा तो इंशाल्लाह आइंदा करेगा। गलतियाँ कोताहियाँ तो इंसान से होते हैं, मैं मानता हूँ मुझसे भी हुए होंगे। 15 साल हो गए पीपल्स पार्टी को, 15 साल गलतियाँ कर रही है। जी, 15 साल तो बिल्कुल हो गए हैं, लेकिन 15 साल में असल वजह ये है कि हमारा जो ये हल्का है PS 87, मेरे ख्याल से ये घग्गर से शुरू होता है
तो खार मुल्तान तक जाता है। समझ लो कि पूरा कराची के जो है तकरीबन पूरे कराची जितना एक ये हल्का है। तो इस MPA को फंड इतने मिलते हैं कि वो जो है हर इलाके में तो काम नहीं कर सकता है, उसकी भी मजबूरी। अच्छा, MP से मुतमिन है कि सही काम कर रहे हैं मलिक की? मुतमिन बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि कोशिश वो कर रहा है। अच्छा, कोशिश कर रहा है, कोशिश या कर कि वो- जी जी। चलो, ये वो तो लोग बताएंगे कि कोशिश क्या कर रहा है। अच्छा सर, आप किसी आपके गांव के ही शख्स ने सवाल भेजा है कि आपके अपने गांव में बिजली और पानी के वो तमाम मसाइल है, उसके हल के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, बिजली तो हमारे गांव में है। तो हमारे एक कज़न है रईस बशीर कपूर, उसने जो है यूनुस डागा के थ्रू गांव में बिजली तो लाया। अब इंशाल्लाह इस वक्त जो है नाज़िम को अख्तियारात मिलेंगे चेयरमैनों को, तो इंशाल्लाह वो चेयरमैन से मेरी बात हुई है। उसने कहा मैं पहली फुर्सत में आपके गांव में जो है पानी का बंदोबस्त मसला हल सर करवाऊंगा। बिजली तो ये लोड शेडिंग ज़्यादा है, इसके लिए आप लोड शेडिंग देखो कराची ना में जाए, लोड शेडिंग ज़्यादा है। कराची में लोड शेडिंग नहीं है। लोड शेडिंग बिजली वकेस इसलिए करता है यहाँ जहाँ से बिजली को जो है 80% रिकवरी नहीं होता है, तो वहाँ पे इनका जो है बस ये है करते हैं लोड शेडिंग। यहाँ हमारे यहाँ जो आबादगार हैं जिनके समर हैं, बोर हैं, ट्यूबवेल हैं, वो बिजली के बिल अदा नहीं करते हैं, तो उनके वजह से यहाँ पर लोड शेडिंग है। अगर गांव वाले तो बिजली कम इस्तेमाल करते हैं और ये तो जो बागात वाले हैं वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो नुकसान तो गांव वालों को हो रहा है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल गांव वालों को नुकसान हो रहा है, लेकिन गांव वालों को हम सबको चाहिए कि ये बिजली चोरों के खिलाफ जद्दोजहद करें, और इनकी चोरियां बंद हो जाएंगे तो यकीनन यहाँ भी लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगा। KSC तो एक प्राइवेट इदारा है, किसी का सुनता नहीं है, आपको पता होगा। सर कैसे ये ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जिनके बागात है वो तो मौजूद शख्स है, उनके सामने कोई उठ नहीं सकता। जब आवाम उनके सामने उठेगा तो यकीनन कितना भी बड़ा हो, लेकिन अल्लाह के बाद आवाम को अल्लाह पाक ने बड़ी ताकत दी है, तो ये करप्शन इंशाल्लाह मैं इसके खिलाफ जिद्दोजहद करूँगा। अच्छा जी, नौजवान आपके साथ होंगे इस चीज़ में? मेरे साथ बुज़ुर्ग भी हैं। मैं देखो बुज़ुर्गों का, नौजवानों से ज़्यादा जो है बुज़ुर्गों का खिदमत करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उसका मफ़हूम है कि अपने से जो बड़े हैं उनका इज़्ज़त और एहतराम करो, और बच्चों से जो है प्यार और मोहब्बत करो। सर आपका सियासी पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है सियासी? सियासत तो मैंने शुरू किया हम 6ठी क्लास से थे, अच्छा फिर उस वक़्त से लेके आज तक हम जो है पीपल्स पार्टी में हैं, अच्छा, सिर्फ पार्टी में एज अ वर्कर काम? एज ए वर्कर। हाँ, कोई इरादा है आगे चल कर कोई ओहदे पे इलेक्शन लड़ने का? देखो असल जो वर्कर होता है वो नज़रियाती सियासत करता है, वो किसी की नौकरी नहीं करता। हम असल वर्कर हैं, सही। हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे। तो ऐसे वॉलंटियरी काम करते रहेंगे? इंशाल्लाह अगर पार्टी ने कभी ओहदा दिया तो ज़रूर कबूल करेंगे और अप्लाई किया? कोशिश करेंगे कि अप्लाई पूरा किया उस पर उतरें इंशाल्लाह। अप्लाई क्या ओहदे के लिए किसी से बात की कि नहीं, मैंने कभी नहीं की। अगर ओहदा मिल भी जाता है क्या लोग आपको वांट करेंगे? बिल्कुल मैं ऑन करूँगा। नहीं, अगर आपको ओहदा मिल भी जाता है MP या MNA का, तो आपको क्या लगता है कि आपका इतना वोट बैंक है इलाके के अंदर जो आप आराम से जीत सकेंगे? देखो वोट बैंक तो पीपल्स पार्टी का होता है, फ़र्द वाहिद का नहीं होता है। आपको भी पता है यहाँ पर मलीर में कई बड़े बड़े लोग जो है इलेक्शन कई बार किया, लेकिन पीपल्स पार्टी से हार जाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कितने बड़े बड़े जो है सिंध के बड़े बड़े बुर्जों को गिराया, सिंध, पंजाब, पूरे पाकिस्तान में। तो असल में जिसके साथ अवाम, हम लोगों का जो यकीन है कि अवाम पीपल्स पार्टी को चाहता है। सर अभी जो वफाकी और सूबाई जो इलेक्शन आने वाली है, क्या इसमें आप हिस्सा लेंगे MP या MNA के तौर पर? नहीं, फ़िलहाल तो मेरा इरादा नहीं है। जो भी पीपल्स पार्टी में उनको सपोर्ट जी जी बिल्कुल, जो कोई भी हो, कोई भी हो इंशाल्लाह उसको हम सपोर्ट चाहे जरूर अच्छा करेंगे। हो या बुरा हो। नहीं, हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि अच्छा बंदा आए, कोशिश करेंगे। अच्छा, जो मुंतखब पार्टी को हम कहेंगे कि इस बंदे को टिकट दे दो, ये बेहतर से बेहतर जो आवाम का खिदमत कर सके, पार्टी खुद सोचती है कि इसको अब टिकट दिया जाए। सर आपका मलीर के अंदर पसंदीदा सियासतदान कौन है, जिसका आप बहुत पसंद करते हैं कि ये वाहिद मलीर का सियासतदान है जो वाकई आवाम का दर्द रखता है, लोगों की खिदमत करेगा? मैं 2 सियासतदान का नाम ले लूँगा। तो सबसे पहले तो अब्दुल हकीम बलोच, जो कि एक बेहतरीन और ईमानदार शख्स है और खिदमत खल्क पे यकीन रखता है।
आप जब भी उसको फ़ोन करो वो आपका फ़ोन भी उठाएगा। तो दूसरे नंबर पे हमारा जो है जाम मोहम्मद, वो भी एक बेहतरीन नौजवान लड़का है। वो भी जो है खिदमत खलक और आवाम के खिदमत करने पे यकीन रखता है। मैं इन दो को जानता हूँ, बाकियों से तो मेरी मुलाकात इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं इस वजह से मैं पता नहीं। सर दोनों का कोई ऐसा मंसूबा जिसने मलिर के अंदर वाकई अच्छा काम किया हो, सब लोग उसकी तारीफ़ करते हुए आप भी बता दें कि हकीम बलोच ने कौन सा अच्छा काम किया? हकीम बलोच की तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अच्छा। आज जो है पूरे सिंध से हकीम के पास लोग अपने काम लेकर के आते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं कोई बड़ा सा काम जिसको सब जानते हो कि हकीम ने अच्छा काम किया? गडाफ डैम, अच्छा, हकीम के दौर में। अब्दुल्ला शाह चीफ मिनिस्टर को लेकर आकर के गडाफ में उसने जो है गडाफ डैम का बुनियाद रखा था, बनाया। फिर बाकी जो डैम है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जितने भी डैम बने थे वो भी अब्दुल हकीम की कोशिशों से ही अरबाब रहीम ने ये छोटे छोटे डैम बनवाए। अच्छा सर आप मुझे ये बताएं, जो आपके अपने इलाके के अंदर गडाफ के अंदर जो बेरिया टाउन बना है, आप बेरिया टाउन के बारे में क्या समझते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहरिया टाउन को देखो, पहले तो हमारे लोगों ने खुद लेकर आए, अपने ज़मीनें खुद बेचे। अगर हमारे लोग ज़मीन नहीं बेचते तो बहरिया टाउन आता नहीं। उसके बाद जो है हमारे सिंध गवर्नमेंट ने ज़मीनें दे दी उसको। तो आप क्या समझते हैं, बेरिया टाउन अच्छा है लोगों के लिए या नुकसानदेह, फ़ायदेमंद या नुकसानदेह? अब तो लोगों का नुकसान जितना हो गया, अब तो ज़ाहिर फ़ायदा है लोगों को। तकरीबन मलिर के कई सैकड़ों हज़ारों लोग वहाँ पे रोज़गार कर रहे हैं। बिल्कुल। वैसे रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने वादा किया कि मैं जो है रिज़्क़ दे दूँगा हर हाल में। बहरहाल बहरिया टाउन एक ज़रिया है। सर अभी बेरिया टाउन में जो लोग काम कर रहे हैं उसको निकाला गया है, वो हज़ारों की तादाद में मेरे ख्याल से नौजवान हैं, वो खासकर गडाफ के भी बहुत सारे लोग हैं। अब वो परेशान है सर, अब उनके लिए आप क्या करेंगे? वो बिल्कुल आपकी बात सही है। कुछ लोग मुझे मिले, मैं उनको लेकर गया, उन्होंने निकाला था, दोबारा उनको रखा है। लेकिन आज भी मुझे पता चला तकरीबन 150 के करीब लोग हैं। हमारे एक दोस्त हैं शकूर भाई, शकूर, उस वो भी जो है ना कोर्ट जा रहा है, और मेरा आज भी उनसे मिलने का इरादा है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे, कोई न कोई लाहे अमल तय करेंगे। वहाँ पर एक रिटायर कर्नल साहब हैं, वो बहुत अच्छे आदमी, मुझे उसने कहा था मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि मकामी लोगों को हम दोबारा रखें। सर निकालने की वजह कोई मालूम हुई? जी, उन्होंने कहा कि हमारा जो कंपनी है वो लॉस में जा रहा है, लिहाजा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि इतने लोगों को हम रखें। सर अगर उनका कंपनी नुकसान में जा रहा है तो उनको चाहिए बाहर के लोग निकालें, लोकल क्यों निकालें? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हैं तो वो भी पाकिस्तानी, तो जाएंगे कहाँ? नहीं सर, पाकिस्तानी जो है जो घर के बराबर में रहता है उसको निकाल रहे हैं, जो दूर से आता है और उनको रख रहे हैं। आपकी बात सही है, मकामी लोगों का ज़्यादा हक है, पहले उनको नहीं निकालना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए हम जा कर के बात करेंगे यहाँ के। अब MLA MPA को ले जा कर के वहाँ मकामी लोगों के लिए बात करना चाहिए, क्योंकि हमें वोट भी मकामी लोग देते हैं, बाहर से आने वाले तो वोट भी नहीं देते। सर एक सवाल है कि बेरिया टाउन में आग लगी थी, जो किसी शरपसंद लोगों ने उसको जलाया भी, तो उसमें कहते हैं कि मलिर की जितनी भी सियासतदान है वो फ़ौरन पहुँच गए कि बेरिया टाउन में इतनी उसको फ़िक्र थी। हालांकि मलिर के अंदर लोग मरते भी हैं, शहीद भी होते हैं, आग भी लगती है, वहाँ पर मलिर की क्या टाइम पे पहुँचती क्या आती नहीं? ये तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ क्या आदत पहुँची थी। पहुँचे थे, हमने देखा था, तो एक भी लीडर नहीं रहा जो मलिर का, सब बेरिया में पहुँच के बेरिया को आग लगी उसको तसल्ली देने आए कि हम बैठे हुए, आप फिक्र न करें। ये तो मुझे नहीं पता है कि पूरी लीडरशिप आई थी। मुझे ये बात मेरी इल्म में नहीं है। सर अगर आप MP या MLA बन जाते तो क्या करेंगे? मैं इंशाल्लाह रात दिन आवाम के अंदर रहूँगा, आवाम के साथ रहूँगा। मैं अभी भी आवाम के साथ हूँ। वो तो हेल्प करेंगे क्या? कौन से आपके मंसूबे होंगे कि इसके ऊपर काम करें? मैं सबसे पहले ये करूँगा, सिंध असम्बली से एक बिल मंजूर कराऊँगा। ये जो हल्का है हमारा गडाफ का, मलिर का, ये इसका जो बहुत बड़ा रकबा है, इस जितने तकरीबन 4 MPA को फ़ंड मिलते हैं, वो 1 MPA को PS 87 को मिलनी चाहिए, ताकि वो आवाम का सही खिदमत कर सके। तो बाकी 3 MPO क्या जाए? 3 MPA, 4 MPA जितना फ़ंड इस 1 MPA को मिलना चाहिए। ये हल जो है रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा हल्का है। आप खुद देखो, घग्गर से शुरू होता है, वो खार मैदान तक जाता है। सर
मरीज के अंदर तरक्याती काम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मनपसंद लोगों के होते हैं, गरीबों के नहीं होते। ये आपकी बात ठीक है बिल्कुल। इस वक्त हमने भी देखा नौकरियां जो दी हैं वो मनपसंद लोगों को दिए गए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आप मेरिट पर होना चाहिए। आप क्या करेंगे? नौजवान आपको देख रहे, तो मैं इंशाल्लाह जिद्दोजहद करूंगा, मैंने एमपीए से मिलूंगा, क्या करेंगे? हम उनको बोलेंगे मेरिट पर नौकरियां दो, जब बोलने से हो जाएगा। इंशाल्लाह। बोलने से तो सब कुछ होता तो है, असल में हम जाते नहीं हैं किसी के पास। नहीं सर, अगर देखिए नौकरियों का मसला नहीं है, देना चाहिए, हकदार को देना चाहिए। और वडेरे का बेटा है, किसी अमीर का बेटा है, तो सियासतदान एमपी का दोस्त का बेटा तो उसको दे रहे, और जो असल वर्कर असल जालर वो रह जाता है। हाँ ये बात तो सही है, हमारे जालों के साथ बड़ी ज्यादतियाँ हो रही हैं जाले जो तो- नाकाबिले बर्दाश्त। सर जाले तो सिर्फ डांस करवाते हैं, नारे लगवाते हैं, इलेक्शन के बाद दोबारा 5 साल या 4 साल के बाद उसको याद करते हैं। मैंने पहले भी बोला, देखो असल जो वर्कर है ना वो नज़रियाती सियासत करता है, नौकरी नहीं करता है। आजकल जो हमारे जाले हैं वो असल वर्कर नहीं है, वो नौकर है, वो नौकरी कर रहे हैं। कोई जो है न जाकर के एमपी के पास बैठ कर के खाना खाता है, कोई जाकर चाय पीता है, कोई जाकर 2000 रुपये लेता है। लिहाजा मैं 2000 वाला नहीं हूँ। ज़्यादा हाँ अच्छा सर, मलिर की सियासत हमेशा से वही चलती आ रही, नया चेहरा नज़र नहीं आ रहा। नौजवान जाते हैं बहुत हो गया, नई चीज़ कोई आए उसको हम आजमाएं। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि नौजवानों को आगे लेकर जाऊं, इंशाल्लाह। अब आगे आपको नौजवान नज़र यकीनन आएंगे। नौजवान पीपल्स पार्टी से मायूस है, नौजवान तकरीबन पीपल्स पार्टी से मायूस है। देखो हमारा तो लीडर, आप उन नौजवानों को किस तरह कहेंगे कि पीपल्स पार्टी में आ जाओ? वो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, क्योंकि आप बाकी अच्छे इंसान हैं, एक इंसान दोस्त हैं, आप उनकी कदर करते हैं, लेकिन आप उनको कहेंगे कि पार्टी में आ जाओ, वो नहीं आएंगे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हम जो है अपने किरदार, अखलाक और अपने काम से मुतासिर करके लोगों को पीपल्स पार्टी में लेकर आ जाएंगे। अब वो दौर चला गया कि कोई किसी के बात में आकर के वोट देता था, या पैसे दे दो किसी वडेरे को वो आपको वोट लेके दे देगा। अब आवाम खुद मुख्तियार है ज़्यादा, अब लिहाजा अब आवाम किसी के कहने पे वोट नहीं देगा। सर मलिर के जो नौजवान हैं, उसने मुझे सवाल भी भेजा था, और जो मलिर की नौजवान है ना, वो पार्टी को नहीं देख रहे, वो शख्स को देख रहे, शख्सियत कैसी है, किस चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, अगर शख्स अच्छा है, इंसान दोस्त है, इंसान की कदर करने वाला है, तो उसको वोट देंगे और उनको मुंतखब करेंगे, चाहे किसी पार्टी से हो। किसी नौजवान ने मुझे ये भी कहा है कि मुराद गबूल को आप मशवरा देना, हमारा वो नौजवानों को मशवरा दे रहा है कि अगर पहले तो आप पीपल्स पार्टी से हिस्सा लें इलेक्शन के अंदर, अगर वो आपको टिकट नहीं देती तो आप आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो जाए, किसी भी पार्टी से खड़े हो जाए, हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। ये तो नौजवानों की मेहरबानी, नौजवान जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम अपने पीपल्स पार्टी के सामने तो खड़ा नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो भी खड़ा होगा, मुंतखब हो करके आएगा, हम उन नौजवानों को उनका हक इंशाल्लाह मैं ज़रूर लेकर के दे दूँगा। सब नौजवानों को पता है, इस बार भी कोरोना आएगा, वो तो सबको पता है, कमेंट होते थे। सर आप चलो ये मुझे बताएं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब कि मुस्तकबिल का प्लान क्या तैयार किया आपने? एक बंदा होता है ना कि 5-10 साल आगे मुझे क्या करना है, आपका क्या प्लान है? देखो पता तो इंसान को अपना भी नहीं है कि मैं इस कमरे से अभी जाऊंगा नहीं जाऊंगा। प्लान तो नहीं बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन कोशिश हमारा उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आइंदा हम आवाम का भरपूर खिदमत करेंगे। और नौजवानों के लिए देखो, किसी की भी हुकूमत आए, किसी की भी आए, नून लीग के आए, काफ लीग के आए, पीटीआई के आए, लेकिन मैं गडाब में ग्राउंड बना दूंगा इंशाल्लाह, अगर मैं जिंदा रहा तो इंशाल्लाह। हाँ जी, ग्राउंड मैं हुकूमत से बनवाऊंगा, किसी की भी हुकूमत बना कर दे देंगे। सर गडाब के अंदर एक ग्राउंड है, वहाँ पर तकरीबन 14 साल पहले हर बार ऐलानात होते हैं कि इस बार ग्राउंड बनेगा, लेकिन ग्राउंड बनते नहीं, ऐलानात तो बहुत सारे होते। तो इस बार अब बनेगा इंशाल्लाह। ये बात रिकॉर्ड हो रही है? जी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा। जी हाँ, बनेगा इसी 4 साल के अंदर जाने वाली? जी बिल्कुल, इंतखाबात होंगे। नहीं बना तो सर ये नहीं बना तो इंशाल्लाह आप मुझसे फिर सवाल करना इंशाल्लाह, बल्कि 3 साल में देख इंशाल्लाह। चलो सर, आखिरी जो सवाल हम प्रोग्राम को एंड करते हैं, जो भी नौजवानों के सवाल आते हैं, आपकी कामयाबी का राज क्या है? खिदमत खलक और अल्लाह पर यकीन। अच्छा, हाँ। अल्लाह
यकीन आपकी कामयाबी करा है। इंशाल्लाह। आखिर हम क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं आवाम को आखिर में ये मैसेज दूंगा कि अल्लाह के हुक्म मानो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारो, इस दुनिया में भी कामयाब हो। मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, फिर अल्लाह पाक उसमें भी कामयाब करेगा। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, मुराद कबूल की। मज़ीद हम मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तो आप देखते रहें पाक टीवी। मैं आपका